हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी हेल्थ, लव, करियर कैसा रहेगा, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इन 15 दिनों के लिए। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए पाइस से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। पाइसेस, मीन राशि, 15। हो क्या बात है, ये तो आपकी वाइब्स आ गई। माय डियर पाइसेस, ब्यूटीफुल एनर्जीज। लेट्स सी। Eight of Pentacles, okay, Two of Wands, Seven of Cups, Grey, okay. Four of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है मून। अभी कुछ पाइसेस आपकी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, कुछ पाइसेस की यहाँ पर आपको ना किसी नींद से जगाया जा रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इस वक्त। मतलब ये मैं 15 डेज की बात नहीं कर रही, या तो उससे पहले की ऊर्जा है ये जो मुझे मिल रही है कुछ पाइसेस की। कुछ डिसीजन लेने के लिए या आगे बढ़ने के लिए ना आपको पुश किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। अगर आप अभी किसी ऐसी सिचुएशन में हो ना पाइसेस, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, बहुत कुछ ऐसा है, आपकी लड़ाई झगड़ा पार्टनर के साथ ज़्यादा होना या फिर परिवार वालों के साथ ज़्यादा होना, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन चल रहा है आपका, ठीक है, तो डिवाइन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं वो आपकी मदद डेफिनेटली करेंगे। डिवाइन ज़रूर आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, ये मैं सभी पाइसेस की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ पाइसेस के लिए मैसेज है, और क्योंकि मुझे ये मिल रहा है तो मैं बता रही हूँ कि मे बी आपने कुछ डिसीजंस अपने किसी प्रेशर में लिए हैं, कुछ लोगों के प्रेशर में या अपने घर वालों के प्रेशर में, या कुछ भी हो सकता है, किसी प्रेशर्स में आपने वो डिसीजंस लिए हैं। तो ये वक्त है अपना खुद का डिसीजन लेने का, ठीक है। तो वहाँ की तरफ ना आपको पुश किया जा रहा है। डिवाइन कह रहे हैं जब तुम खुद वो डिसीजन लोगे अपने बलबूते, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, कहने का मतलब किसी के प्रेशर से नहीं, समझ रहे हो, वो तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए, तब वो आएंगे बीच में, समझ रहे हो, तभी वो सिचुएशन को हील करेंगे। ये उनके लिए हैं जिन्होंने भगवान के हवाले अपनी सिचुएशन को कर रखा है अभी। ओके, तो चलिए आगे करते हैं हम आपकी बात आने वाले 15 दिनों की। तो आप लोग माय डियर मैजिशियन की ऊर्जा में हैं, मैनिफेस्टर्स हैं आप। जो सोचोगे, जैसे थॉट्स लाओगे, जो करोगे, उसे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में इन 15 दिनों में। ये 15 दिन आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर आप जितनी पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो वो दीजिए। आज मैंने पोस्ट करी है, एफर्मेशंस मैंने डाली थी शॉर्ट वीडियोस में, आप वो चेक कर सकते हो, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी। अगर आप एफर्मेशंस डेली बोलते हो ना, तो उससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिव बदलाव होंगे। लेकिन बोलना डेली है, और एफर्मेशंस बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी लाइन को चूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है, हेल्थ के रिगार्डिंग चाहिए, तो आप बोलोगे आई एम हेल्दी, लेकिन आप कुछ काम कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, टेंशन बहुत है, माथे पर आपकी त्योरियां हैं,
और आप बोल रहे हो आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम लव, तो वो काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? आप जो बोलो उसे फील करो, फील के साथ बोलना है। अगर आप हेल्दी होगे, आप कैसा फील करोगे, कितना पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करोगे। अगर आप वेल्दी होते हो तो कैसा फील करते हो, अपने को अगर लव में पाते हो तो कैसा फील करते हो, उस एनर्जी को फील करना है। आप मैनिफेस्टर हो। मिरर मैनिफेस्टिंग बहुत काम आएगी। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आँखों में देखिए, अपने आप को देखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, वो डबल होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जिनका कॉन्फिडेंस लो है, अपने आप को बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। ये बता रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें, अपने अकॉर्डिंग देखिए आपकी लाइफ में कहाँ किस जगह कमी की ज़रूरत, किस जगह कमी है, कहाँ भरपाई करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट कर लेंगे आप। मैनिफेस्टेशन मतलब मैजिशियन की ऊर्जा में आप हैं, ठीक है। और ये ऊर्जा ये भी बताती है कि ये जो भी आप एफर्ट्स डालने वाले हो ना इस वक्त में, ये जो भी एफर्मेशंस आप डालने वाले हो, ये आपको डेफिनेटली आगे बढ़ाएगा। मतलब ये आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा। इस वक्त ये जो 15 दिन रहेंगे पाइसेस, ये आपकी एफर्मेशंस के लिए बहुत बड़ा एक शिफ्ट ला सकते हैं। समझ रहे हो? आप किसी भी सिचुएशन को अपनी स्ट्रॉन्ग विल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ चेंज कर सकते हो। किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन भारी पड़ी हुई है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एफर्मेशंस बोलिए किसी आप, और मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी हो और किसी के घर को तोड़ने के लिए अगर आप ऐसा करोगे तो वो रॉन्ग होगा, वो बैकफायर हो जाएगा आपको, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कपल्स हैं और जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, थर्ड पर्सन आ गया है। देखिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो फिर आपके पार्टनर ही चीटर हैं, ठीक है। वहाँ तो छोड़ दीजिए फिर बात ही। तो अगर आप मैरिड हैं, मैं उन लोगों की खासकर बात कर रही हूँ, तो आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं, ठीक है। वो आपकी ग्रोथ लाएगा आपकी लाइफ में डेफिनेटली, ठीक है। लव लाइफ की बात करूँ तो वही दिखाई दे रहा है। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था जब मैंने ये टॉक करी थी अभी आपसे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो आप लोग थोड़ा, मैं कहूँगी आप लोगों का ध्यान जो है ना थोड़ा करियर वाइज ज़्यादा रहेगा, पेंटिकल्स वाइज ज़्यादा रहेगा, काम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, बशर्ते कि आप लव में जा रहे हो ज़्यादा, ठीक है। और जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ के और एरिया में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लव की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहाँ से आपको देखने को भी थोड़ा कम ही मिलेगा, ठीक है। फिर भी आपको यही बोला जा रहा है कि कमी नहीं देखनी है, पॉजिटिव रहना है। मैं अगेन यहाँ पे बोलूँगी क्योंकि आप इस ऊर्जा में हो। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है इन 15 दिनों में आपके लिए, अगेन आपको पहले से ही गाइडेंस मिल रही है, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। अपने रिलेशन को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते जाओ, वो हीलिंग देते जाओ अपने थॉट्स के थ्रू, अपनी एफर्मेशंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, जितनों के आएगा उतनों के आएगा समझ में ये चीज़, ठीक है। और करियर की बात करूं तो आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है या किसी आप 2 डिसीजंस में कंफ्यूज हो सकते हो इन 15 दिनों में। मे बी आप कोई डिसीजन को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी एक करियर पाथ को लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। कुछ लोगों के पास यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा दिख रहे हैं। मे बी आप फ्री लॉन्सिंग में कुछ करना चाह रहे हो, या आप ऑलरेडी आपका बिजनेस है, या तो आप जॉब भी करना चाहते हो, या जॉब है तो बिज़नेस खोलना चाहते हो, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। उसको लेकर के आप यहाँ पे प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो कि इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस आइडिया पर कैसे काम किया जाए, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है, सेकेंड चांस जिसे कहते हैं या सेकेंड ऑप्शन जिसे कहते हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है और वो आपके लिए बहुत ग्रोथ लेकर के आएंगी, कहने का ये मतलब है, ठीक है। वो आपको बहुत ग्रोथ, स्टेबिलिटी देगी करियर में, यह आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। हेल्थ की बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या है, हेल्थ को लेकर के 7 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। देखिए अगर आपको कोई ऑलरेडी किसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो या तो आपको कोई ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर आपको डाउट है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मुझे ये हेल्थ इशू है, तो माय डियर जा करके डॉक्टर से चेकअप कराइए। ये मैं इस तरीके से नहीं कह रही कि आप डर जाओ, ओहो पता नहीं क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि बेकार में उस चीज़ के बारे में जितना सोचोगे ना, आप उस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए अगर डाउट है तो उसे क्लियर करो, कहने का ये मतलब है, उसे डॉक्टर से जाकर क्लियर करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है भी नहीं, टेस्ट कराओ, जो भी कराना है वो कराओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। क्योंकि हमें उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करना। मैंने आपको बोला ना, आप मैनिफेस्टर हो इस महीने, ठीक है। आप जो सोचोगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, अभी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये नहीं चीज़ देखी जाएगी। आप तो मैनिफेस्टर हो। कोई भी चीज़ आप जितनी मतलब प्रेशर से सोचने वाले हो ना, अच्छे से उसमें लग करके सोचने वाले हो, वो चीज़ हो जाएगी मैनिफेस्ट। तो इसलिए वो नहीं करना है। अगर डाउट्स आ रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी हो सकता है, ये चीज़ तो नहीं है, तो जाके चेकअप कराओ। नहीं होगा तो डाउट क्लियर, उसके बारे में सोचना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, ठीक है, ब्लैक यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो माय डियर, नकारात्मक सोच से, नेगेटिव सोच से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। यहाँ पर मुझे फिज़िकल हेल्थ नहीं इतनी बुरी दिख रही है, या मैं कहूँगी फिज़िकल हेल्थ का कुछ मामला मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे मेंटल हेल्थ का मामला दिख रहा है, ठीक है। आप नकारात्मक, अगर ये कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप मेंटल इलनेस में चले जाते हो तो आप अपनी बॉडी को भी सिक कर लोगे, कुछ ना कुछ बीमारी आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने की ज़रूरत है, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए ग्राउंडिंग कीजिए। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस का भी कार्ड है, ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो आपके पास आपका रिश्ता हो, आपका परिवार हो, आपका करियर हो, कोई भी एरिया हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को ढूंढिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, और उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जब आप यही करते रहेंगे ना, तो नेगेटिविटी के लिए आपके पास जगह ही नहीं बचेगी। आप उसी के लिए इतना ग्रेटफुल रहेंगे, डिवाइन को थैंक यू बोलोगे ना, तो आपको ना मतलब डिवाइन और डबल ट्रिपल देंगे उस चीज़ को। समझ रहे हो आप? ब्लेसिंग्स जिन चीज़ों को आप देख रहे हो, माना फॉर एग्जांपल किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर किसी के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, फिर भी वो कहे कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पति मेरे साथ हैं, मेरे साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, या मेरी पत्नी मेरे साथ है, वो मेरे साथ बैठ करके खाना खा रही है, मैं इसके लिए ही ग्रैटिट्यूड हूँ। मतलब कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ढूंढो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, ताकि डिवाइन आपके सभी सिचुएशंस को जो है ना हील कर दे, जो भी उसमें इश्यूज आ रहे हैं उन्हें हील कर दे। समझ रहे हो आप? अभी कहीं जख्म होता है, कहीं कटता है, कहीं इतना बड़ा कट गया, तो उस पर आप मरहम लगाओगे तो वो एकदम से तो छू मंतर से ठीक नहीं हो जाएगी ना, धीरे 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 ही तो हील होगी ना। थोड़ा सा पार्ट हील होगा, फिर वो कम होगी, फिर छोटी 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 होगी। तो यही प्रोसेस होता है, हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, कोई मैजिक नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो पावर है, इन 15 दिनों में आप उस सिचुएशन को हील कर सकते हो। यहाँ पर यही ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। देखिए, इस मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। दूसरों से ना एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, अगर मेंटल स्ट्रेस कम करना चाहते हो तो। एक्सपेक्टेशंस मत लगाना किसी से भी, किसी कहीं पे भी उम्मीद मत लगाना किसी चीज़ की। बस अपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे हो जाओ कि मैं तो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं लगा रहा या नहीं लगा रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है ना। अपना काम करो, पॉजिटिव रहो, अपना काम करो। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ना, हम सामने वाले से लगा रहे हैं, वो पूरी नहीं हुई, हम डल हो गए, हम ऐसी सिचुएशन में चले गए, वो गलत है ना फिर, ठीक है ना। तो वो रखो ही मत इस वक्त। और यहाँ पे ग्राउंडिंग आपके लिए ज़रूरी है, और डिवाइन आपको कह रहे हैं सिर्फ उन चीज़ों की तरफ मत देखो जो आपकी लाइफ में ख़राब है, नेगेटिव है। डिवाइन भी गाइड यही कर रहे हैं, वो देखो जो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उनकी तरफ देखो, नई सुबह की तरफ देखो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, अपनी मेहनत में कमी नहीं लानी है, आगे बढ़ना है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए। समझ रहे हो आप? अपने थॉट्स को बैलेंस कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन के वक्त थॉट्स कंट्रोल होंगे। समझ रहे हो आप? ब्यूटीफुल। देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल समय है पाइसेस, अभी इसे यूटिलाइज कैसे करना है ये आप पर है। नेगेटिव सोच वालों का कुछ नहीं हो सकता, जो इसमें रहते हैं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो उनकी लाइफ में वाकई में कुछ नहीं होता। जो मानते हैं कि हाँ, हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम क्रिएटर हैं भाई। दिमाग जो है ना, वो हमारा सर्वेंट है, हमारा नौकर है, वो हमारा मालिक नहीं है। हमारी बॉडी, हम हैं उसके मालिक, हमें उसे चलाना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है,
हमारा दिमाग हमें चला रहा होता है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करो। आपने अपने नौकर को बड़ी छूट दे रखी है, अपने माइंड रूपी सर्वेंट को, समझ रहे हो आप? तो पहले उसे कंट्रोल करो। और ये नहीं कर सकते ना, ये भी आपका माइंड ही आपको बुलवा रहा है, ठीक है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज़ बताएं ओम नमः शिवाय, क्या गाइडेंस देते हैं आप इन 15 दिनों के लिए पाइसेस को? ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट, मैंने बोला आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। देखो यहाँ पे स्लोइंग डाउन है, धीरे धीरे सिचुएशन धीरे धीरे है, और यहाँ देख रहे हो टर्निंग इन की ऊर्जा है यहाँ पर। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे ही सही, कोई बात नहीं, प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है। ट्रस्ट रखो डिवाइन पर। धीरे धीरे आप कहाँ बढ़ रहे हो, देख रहे हो यहाँ, अगर आपको दिख रहा हो ये रेनबो है, दिख रहा है ना आपको, लाइट की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो स्लोली एंड स्टेडी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ट्रस्ट रखो डिवाइन पर। और ये जो भी द्वंद्व है ना आपका, अगर किसी 2 राह में आप अटके हो, 2 सिचुएशंस में आप अटके हो, दिल और दिमाग में अटके हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। माइंड को तो कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और उसको कंट्रोल में लाने का मतलब तरीका सिर्फ यही है, मेडिटेशन, 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 ग्राउंडिंग एंड मेडिटेशन। धरती पर बैठकर, फ्लोर पर बैठकर मेडिटेट कीजिए, गार्डन में जाके पेड़ पौधों के पास बैठ कर के मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, साथ ही साथ आप बाहर के शोर से दूर हो जाइए। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है? और दिल और दिमाग की जो द्वंद्व है ना, उसमें अगर आप फंसे हो, जो कि मेरे को दिख ही रहा था कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ चल रहा है यहाँ पर, तो डिवाइन कह रहे हैं, एक पहली बात तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। डिवाइन पे ट्रस्ट रखोगे तो पॉजिटिव, अपने आप पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, और पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर आ गई तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ये याद रखिएगा, खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को पहले चेंज करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपकी एक न्यू शुरुआत है, नई शुरुआत है, लेकिन वो डिले होगी तब तक जब तक कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर लेते, आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर लेते। करना चाहते हैं तो अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि ये उसका एक ये आपको वक्त मिला है, आपको वो पावर दी जा रही है, डिवाइन आपको वो पावर दे रहे हैं, समझ रहे हो आप? डिवाइन आपको वो पावर दे रहे हैं, अभी इस पावर को यूटिलाइज कर दो, ठीक है? चलिए देखते हैं स्टार सीड से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू, ओम नमः शिवाय। पाइसेस, ओके। Magnificence, you are amazing, magnificent and unique, but most importantly you are enough। अपने पर विश्वास रखो भाई, अपने पर विश्वास रखो, सेल्फ डाउट मत करो। स्टार सीड्स की बॉटम ऑफ द डेक वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट। तो अपनी वाइब्रेशंस को ना हाई करो माय डियर। आप ना इस वाइब्रेशंस में रहने वाले हो, लेकिन आप नेगेटिव भी बहुत जल्दी हो जाते हो पाइसेस, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, बहुत सॉफ्ट हो जाते हो। सॉफ्ट होने का मतलब बुरा नहीं होता है, लेकिन आपको अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखना है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, ये याद रखना है आपको। अपने पर विश्वास रखो। यहाँ पे कुछ, यहाँ पर ना मैग्निफिकेंस भी है हमारे पास और स्टार सीड्स भी हैं। आप में से कुछ लोग ना कुछ अलग हैं, समझ रहे हैं? स्टार सीड्स हो सकते हैं आप लोग, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं दुनिया से बहुत अजीब हूँ या अलग हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो माय डियर आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो डिवाइन के लिए, आपको किसी काम के लिए यहाँ पे भेजा गया है। अपनी इम्पोर्टेंस को समझो। इस यहाँ दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं ना, आपके आसपास के लोग आपको क्या लिमिट कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, उस पर मत जाओ, उसको लेकर के अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर आना। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, अपनी पावर को समझो। आप बहुत अमेजिंग हो, यूनिक हो, आप टैलेंट्स बहुत है आपके अंदर। अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, उस डिवाइन से जोड़िए। इस दुनिया से नहीं जोड़ना है आपने, अपने आप को डिवाइन से जोड़ना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। आप बहुत पावरफुल हो। यहाँ पे ना ये कार्ड भी है, मास्टर।
ये ओशो को अगर आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो ना तो ओशो के बारे में सर्च मारना, ठीक है, सर्च करना, ओशो के बारे में सुनो, पढ़ो, पता चलेगा ये कौन है मास्टर, इनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनके अंदर कितना ज्ञान था जो इन्होंने हम सबको दिया। समझते हो आप किसी कारण से यहाँ पे आए हो, ठीक है, लेकिन इस प्रेशर स्ट्रेस की वजह से आप नहीं देख पा रहे अपने आप को, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको हिलाया जा रहा है, या जा चुका है या जा रहा है, आपको हिलाया जा रहा है। जो भी कुछ अगर आपको मेजर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है ना, शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि ये टावर की ऊर्जा है, वो आपके अंदर से आपकी जो ओल्ड सेल्फ है ना, या झूठी जो सेल्फ आपने बना रखी है कि आप ये हो, या अपने लिए जो आपने बना रखा है उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि आप जाग सको और अपने ट्रू सेल्फ में आ सको। आई डोंट नो, मैंने ये काट के पकड़ा, समझ जाओ अब आप अपने आप, ठीक है, मास्टर। ओके, तो पाइसेस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।